टाइजर की सैलरी 1400 रियाल से स्टार्ट होकर 3000 तक जाती है और ये उसके वर्क और उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मर्चेंटाइज़र का काम क्या होता है, मर्चेंटाइज़र की सैलरी क्या होती है, मर्चेंटाइज़र की ड्यूटी क्या होती है, मर्चेंटाइज़र की वैकेंसी कहाँ आई है और आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। यानी ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस वीडियो को और फुल वीडियो वॉच करना, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उस वैकेंसी में सेलेक्ट होकर सऊदी जा सके और अच्छी इनकम कर सके। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मर्चेंटाइज़र का काम क्या होता है। मर्चेंटाइज़र एक सेल्समैन की तरह से होता है, उसको एक सेक्शन दे दिया जाता है। उस सेक्शन में कुछ प्रोडक्ट होते हैं एक कंपनी के, उस कंपनी के जितने प्रोडक्ट होते हैं उस सेक्शन में उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, उस सेक्शन में उसको लगाना होता है अच्छी तरह से, जो दिखने में भी अच्छा लगे। यानी कि उसको ऑर्गेनाइज दो तरीके से करना होता है। पहला तरीका होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। अगर आप वर्टिकल लगाते हैं तो वर्टिकल में आप कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर अगर कोई बड़ा आदमी आता है तो वो अपना हाथ उठाकर ऊपर से सामान ले सकता है, और अगर कोई छोटा आता है यानी कि उसकी हाइट कम है तो वो नीचे से भी उठा सकता है। और अगर कोई बच्चा आता है और आपने वर्टिकल लगाया तो वो नीचे से सामान आराम से उठा सकता है परचेज करने के लिए। और हॉरिजॉन्टल अगर आप लगाते हो तो हॉरिजॉन्टल में ये रहता है कि आपके पास जगह ज़्यादा रहती है, आप एक प्रोडक्ट के कई कंपनी के प्रोडक्ट आप एक ही रैक में लगा सकते हो लंबा लंबा। तो इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट लगाना ये मर्चेंटाइज़र का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है मर्चेंटाइज़र का कि मर्चेंटाइज़र को ये चेक करना होता है कि उसके रैक में, उसके सेक्शन में पूरे प्रोडक्ट लगे हुए हैं या कुछ आइटम या कुछ प्रोडक्ट कम हुए हैं, तो वहाँ पर उस जगह को खाली नहीं रखना है, उसको फिल करना है, उसको भरना है। ठीक, इसके बाद तीसरा काम क्या होता है मर्चेंटाइज़र का। मर्चेंटाइज़र का काम ये होता है कि वो उस प्रोडक्ट में, उस रैक में जितने भी प्रोडक्ट लगे हुए हैं उनकी एक्सपायरी चेक करना। अगर वो नियरेस्ट एक्सपायरी है तो उनको निकाल कर स्टोर रूम में ले जाना या वेयर हाउस में ले जाना और उनको चेंज करना और अपनी कंपनी को भी इन्फॉर्म करना कि ये आइटम, ये प्रोडक्ट नियरेस्ट एक्सपायरी हैं, इनको क्या करना है। तो आपकी कंपनी आपको गाइड करती है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, ये काम करने से भूल जाते हैं, चूक जाते हैं, तो ये आपकी फ़ॉल्ट मानी जाती है, जिससे आपको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। आपका सुपरवाइज़र आपको उसके लिए कुछ भी पनिश कर सकता है। तो ये हो गया एक मर्चेंटाइज़र का काम। इसके बाद आपका काम आता है कि आपकी सैलरी कितनी होती है एज अ मर्चेंटाइज़र। मर्चेंटाइज़र की सैलरी 1400 रियाल से स्टार्ट होकर 3000 तक जाती है और ये उसके वर्क और उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए। अगर आप 3 से 4 साल एक्सपीरियंस रिटर्न्ड बंदे हैं तो आपको 2000 के ऊपर ही सैलरी मिलती है एज अ मर्चेंटाइज़र। किसी सुपरमार्केट में या किसी हाइपर मार्केट में या किसी मॉल में आपको 2000 के ऊपर ही मिलती है। इसके बाद का जो पॉइंट है कि आपको आपकी ड्यूटी कितनी होती है एज अ मर्चेंटाइज़र मॉल में या सुपरमार्केट में। तो मैं आपको बता दूं, एज अ मर्चेंटाइज़र आपकी ड्यूटी कम से कम 12 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटे भी हो सकती है। ये आपके कंपनी या आपके मॉल पर या आपके वर्क पर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है कि आपको रहना और खाना कंपनी की तरफ से मिलता है या फिर आपको कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो ज़्यादातर केसेस में मैं आपको बता दूं कि रहना आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, बस खाना आपको अरेंज करना पड़ता है। तो उसका कॉस्ट भी मैं आपको बता दूं कि रहने के लिए अगर आपको अलग से खुद ही अरेंज करना पड़ता है तो उसका रेंट पड़ता है 200 से लेकर 300 रियाल तक, और कुल चीज़ों का यानी कि रेंट पड़ता है। यानी उसमें रूम का रेंट जो रहता है वो 100 रियाल तक रहता है। उसके बाद आपको गैस का, बिजली का, वाईफाई का, पानी का, ये सब मिला के आपको 200 या 300 के लमसम ही पड़ जाता है आपको। और इसके बाद आपको खाने का कितना रेंट पड़ जाता है, खाने का कितना पड़ जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से अच्छा खाते हैं डेली तो आपको 300 रियाल भी पड़ सकता है। अगर आप कुछ मैनेज करके खाते हैं तो आपको 200 रियाल भी पड़ सकता है। तो ये हो गया आपका एकोमोडेशन और फूड का पॉइंट। तो अब आता है कि आपको वैकेंसीज़ कहाँ से मिलेंगी। वैकेंसीज़ आपको कई ऑफिस से मिल सकती हैं, लेकिन मैं आपको अभी एक ही ऑफिस के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है दारायण ट्रैवल। इसका ऑफिस लखनऊ में है, लखनऊ दुबग्गा में आपको इनका ऑफिस मिल जाएगा। और इनका मैं टेलीग्राम लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इनकी वैकेंसीज़ के बारे में। मर्चेंटाइज़र का इंटरव्यू कब होने वाला है, क्या सैलरी है, क्या चार्जेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और वहाँ पर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। तो
तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है मेरी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरी वॉच ज़रूर किया करिए, क्योंकि मैं फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ। इस तरह की वीडियोज़ आपको किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेंगी।